हेलो बच्चों, आज अपन जिस टॉपिक में साइकोलॉजी के जिस सब्जेक्ट के टॉपिक में अपन बात करने जा रहे हैं वो है आपकी फीलिंग से रिलेटेड कि किस तरीके से जब आपको किसी जोई में रहते हैं या फिर आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है या फिर आप किसी के संपर्क में आते हैं तब आपकी फीलिंग्स किस तरीके से हैं जो आपके बिहेवियर को प्रदर्शित करती है उसके बारे में देखेंगे, जिसको अपन साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशंस। तो इमोशंस के बारे में देखेंगे कि क्या होता है कि एक लैटिन वर्ड है, जो इमोशन है वो एक लैटिन वर्ड है। और कौन सा लैटिन वर्ड? एम्वोरे। एम्वोरे का मतलब यही है कि किसी चीज के साथ स्टायर अप हो जाना या फिर अगर बात बोले तो एक्साइट हो जाना। जब आप पर्टिकुलर किसी चीज को लेके एक्साइट होते हो, ऑब्वियसली एक्साइट हो रहे हो तो आप उसके लिए अपनी फीलिंग्स निकाल रहे हो और वो फीलिंग्स को ही अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इमोशन। तो आप जब किसी चीज को लेके एक्साइट हो रहे हो तो इसी को अपन बोलते हैं इमोशन, दैट इज द इमोशन। आगे अपन देखेंगे कि जो एक्साइटमेंट है ये एक तरीके की क्या है? सब्जेक्टिव फीलिंग है। सब्जेक्टिव फीलिंग जब कोई इंडिविजुअल कोई एक्शन करने से पहले जब उसके बारे में वो सोचे या उसके बारे में महसूस करे तो उसको अपन कहेंगे सब्जेक्टिव फीलिंग। उसके बारे में अपन बाद में आगे बात करेंगे। और जो एक्साइटमेंट होता है, जो इमोशन होता है, वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। यानी अगर अपन बोले तो ये एक शॉर्ट टाइम फीलिंग होती है जिसके दौरान क्या होता है, अपनी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से अपन एक्साइट होते हैं या फिर अपन बोले कि स्टायर अप हो रहे हैं या फिर अपन बोल सकते हैं कि इमोशंस आ रहे हैं। तो ये एक तरीके का फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, इसके बारे में देख लिया। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो डेफिनेशन का मतलब यानी किन्होंने दी है? ये दी है अकॉर्डिंग टू मरियम एंड वेबस्टर, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। क्या बताया? इट इज अ कॉन्शियस एंड सब्जेक्टिव फीलिंग। अगर बात करें कि ये क्या है? कॉन्शियस, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ स्टायर अप हो रहे हो या कहाँ पे आप कौन सी फीलिंग दे रहे हो। तो ये कॉन्शियस लेवल पे की जाने वाली एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, किसी एक इंडिविजुअल को एक्सपीरियंस करने से पहले फील होना या फिर बिहेवियर करने से पहले की फीलिंग, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव फीलिंग। तो ये एक तरह की मेंटल रिएक्शन है जिसमें आप मानसिक तौर पे किसी चीज को पहले आप सोचते हो, उसके बारे में बिहेव करते हो, फिर आप फीलिंग लेते हो। दैट इज द मेंटल रिएक्शन। किसकी ओर? टुवर्ड अ पर्टिकुलर इवेंट। किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए जब आप अपनी एक फीलिंग मेंटल रिएक्शन देते हो उसको अपन बोलते हैं इमोशन। और ये कैसी हो सकती है? इट मे बी फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जब आपकी बॉडी में किसी इमोशन के दौरान फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ बिहेवियरल एस्पेक्ट, अगर इसके बारे में अगर अपन बात करें तो फिजियोलॉजिकल, आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, साथ ही साथ आपके बिहेवियर में भी क्या होगा? इसका चेंजेस देखा जाएगा, वो भी किसमें? एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। इसी को अपन बोलते हैं इमोशन। तो इमोशन की डेफिनेशन को अगर अपन एक बार वापस देखें तो ये है कि इमोशन इज ए कॉन्शियस एंड subjective mental reaction toward a particular event. It may be physiological और behavioral, और साथ ही साथ ये क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का एक एस्पेक्ट होता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में अगर इसके बारे में बात करें कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, आपके इमोशन के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो यहाँ पे मेनली 3 कंपोनेंट दिए गए हैं जिसके बारे में अपन रेगुलर बात करेंगे। तो पहला होता है सब्जेक्टिव फीलिंग। जब कोई इंडिविजुअल खुद किसी बिहेवियर को करने से पहले अपनी फीलिंग को वो महसूस करे तो दैट इज द सब्जेक्टिव फीलिंग। यहाँ पे मैंने बताया है फीलिंग बिफोर एक्सप्रेशन। आप किसी चीज को एक्सप्रेस करने से पहले उस चीज को फील करते हो, दैट इज द इमोशन। और अगर दूसरी इसके बारे में बात करें तो दूसरा है इमोशनल एक्सप्रेशन बिहेवियर। आप अपने इमोशन को बहुत तरीकों से आप क्या करोगे? एक्सप्रेस करोगे। देखेंगे कौन कौन से तरीके एक्सप्रेस करोगे या फिर उसके रिगार्डिंग बिहेव करोगे। तो कौन कौन से देखेंगे? पहला है फेशियल एक्सप्रेशन। जब आप किसी के सामने अपनी बातों को रखते हैं, उसके साथ अपना अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, कोई भी आप व्यवहार करते हो, तब आप कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस उनको देते हो, जो आता है फेशियल इमोशनल एक्सप्रेशन। तो इसमें अगर किसी को कोई गिल्ट हो रही है तो उसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। अगर कोई गुस्से में है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे रेड प्यूपिल्स डायलेट हो जाएगी और भी उनके सिर के ऊपर जो फोरहेड है वहाँ पे कुछ सलोटे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये सारी अगर जो है तो आप हैप्पी अपनी स्माइल दिखाओगे। ऐसा करके अपने फेशियल एक्सप्रेशन से आप क्या करोगे? अपने इमोशन को शो करोगे। दूसरा बात करें वोकल।
वोकल की बात करें तो मिलके बना है या किससे रिलेटेड है देखें, वोकल यानी वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स का काम आते हैं आपको बोलने के लिए, आवाज बनाने के लिए। तो वोकल की अगर बात करेंगे, अगर कोई बंदा फियर है, अगर उसमें डर है, तो डर है वो क्या करेगा, किस तरीके से बात करेगा, तो जब उसको डर होगा तो वो धीरे धीरे बात करेगा, हर किसी से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा। उसके बोलने का तरीका लो पिंच, बड़बड़ाएगा लेकिन क्लियर नहीं बोलेगा, ये इसकी वॉइस वोकल से रिलेटेड। अगर वो डिसअपॉइंट है तो वो उसी चीज को क्या करेगा, मोनोटोनस में। आपने देखा होगा कभी निराश आदमी को, वो एक ही चीज को, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं कि अपन अगर कोई एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है और उससे बात करेंगे अपन, तो वो क्या कहेगा कि नहीं मेरी वजह से ये हो गया, मैं बहुत तैयारी करता हूँ, नहीं तो एक ही मोनोटोनस में, एक ही आवाज में, बिना किसी रिदम और पिच के वो क्या करेगा, बात करेगा। तो उसको अपन कहेगा ये डिसअपॉइंट है, बिल्कुल ही निराश हो चुका है। साथ ही साथ एंगर, जब गुस्सा होगा तो उसकी आवाज की पिच बढ़ जाएगी, उसका वॉल्यूम हाई हो जाएगा और वो चिल्ला चिल्ला के बात करेगा, दैट इज द एंगर। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि अपन कहीं बैठे हैं, सडनली कोई चिल्ला रहा है, लेकिन अपने फील हो जाता है कि वहां पे कुछ लड़ाई हो रही है, तो अपन समझ सकते हैं क्यों, वोकल से। ना तो अपन उसका फेस देखा, ना उसका बॉडी गेस्चर देखा, सिर्फ आवाज की क्लैरिटी से अपन को पता लग गया कि वहां पे क्या हो रहा है। अगर वहां पे कोई जोर जोर से खिलखिला के हंस रहे हैं, अगर बहुत हैप्पी वाला एनवायरमेंट है, तो अपन क्या सोचेंगे कि वहां पे खुशी का माहौल है, तो यानी वहां पे कुछ अच्छा हुआ है। फिर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, साथ ही साथ सैडनेस, अगर दुख है वही मोनोटोनस में ये चीजें देखने को मिलती है। आगे अपन बात करेंगे बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट, यदि अपन किसी से बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, सडनली अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो अपनी जो फिस्ट है नहीं, अपनी मुक्की को बना करके चिल्लाते हुए सामने वाले की तरफ दौड़ेगा, तो उसके फेशियल या बॉडी गेस्चर से पता लगता है कि वो गुस्से में है। साथ ही साथ अगर वो जॉय में है तो हंसते हुए एक साथ खड़े हुए आप अपने पास बुलाने अपनी हाथ फैला फैला के बातें करेगा, वो जॉय में आता है। और साथ ही साथ इसमें और सारी भी चीजें देखी जाती है कि अगर वो निराश है, अगर वो आपसे डरा हुआ है, तो जैसे आपके सामने आएगा वो आपको देख करके वहां से रन अवे हो जाएगा, भाग जाएगा। तो वो सारी चीजें, तो उसके भागने, खड़े होने, अटैक करने, इनके फेशियल बॉडी गेस्चर से अपन को पता लग जाता है। उसका एक एग्जांपल देवे, अगर कोई आपके सामने कोई हथियार लेकर के आ रहा है और आप निहत्थे हो, तो आप उसके बॉडी मैकेनिज्म से देख लोगे या बॉडी गेस्चर से देख लोगे कि वो आपको मारने के लिए है, तो आप क्या करोगे, रन अवे, क्योंकि आप डर गए हो। अगर उसी कंडीशन में सामने वाले के पास भी हथियार है और आपके पास भी 4 जने खड़े और आपके पास भी हथियार है, तो आप क्या करोगे, उसके सामने अंगेज जाओगे। कंडीशन सेम है, लेकिन आप उसके सामने ऊपर चढ़ाई कर रहे हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आप खुद वापस अटैक करने की मुद्रा में, और तब उसको लगेगा कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, तो वो रन अवे हो जाएगा। चीज हुई, लेकिन बॉडी गेस्चर के हिसाब से भी पता लग जाता है। अगर किसी में कॉन्फिडेंस हो तो वो अपना सीना फुला के, गर्दन को ऊपर करके और सामने सामने चलेगा बिना किसी हेजिटेशन के, तो इससे पता लग जाएगा कि इसमें कॉन्फिडेंस है, उसको कुछ आता है। जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं कि जब क्लास में कोई टीचर किसी से सवाल पूछता है, तो वो लड़के आमतौर पे क्या करते हैं, अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। अगर 40 बच्चे बैठे हैं तो गर्दन नीचे करके, क्या जिनको सवाल नहीं आ रहा है वो अपनी गर्दन नीचे कर लेंगे, तो पता लग जाएगा इन बच्चों को नहीं आ रहा है। और जिसको आ रहा है वो अपने चेस्ट को ऐसे फुला के, अपनी गर्दन को ऊपर करके, हाथ ऊपर करके बोलेगा सर मुझे आता है। इससे पता लग जाएगा कि इसको आता है। तो दैट इज द बॉडी गेस्चर या बॉडी मूवमेंट। आगे अपन इसके बारे में बात करते हैं कि क्या चीज होती है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें कि ड्यूरिंग द इमोशंस आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस हो गए, तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो फिजियोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। ये 2 तरीके से, एक तो ये होता है कि मेनली आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है, और साथ ही साथ इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपके बॉडी में सीक्रेशंस को बढ़ाती है, तो वो है। ये दोनों मिलके आपके क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर लेके आते हैं। अगर एनएस की यहाँ पे बात करें, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ये आपको हमेशा किसी न किसी इमरजेंसी के लिए क्या है, प्रिपेयर करके रखता है। यदि कोई इमरजेंसी आने वाली उससे पहले, या फिर आप एक्शन लेने वाले उससे पहले आपको प्रिपेयर करके वहां पे रखेगा। यही काम होता है मेनली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। और दूसरी अगर बात करें तो अपन बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम आपको पता ही है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा होगा। ये आपकी बॉडी में कुछ सीक्रेशंस जैसे आपकी हार्मोन अपन बोल सकते हैं या केमिकल कुछ डालती हैं जो अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ अच्छी तरीके से रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे अपन इसके बारे में इतनी ही बात करेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। जो क्या, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, ये दो तरीके के हार्मोन्स आपकी बॉडी में सीक्रेट करती है। तो ये क्या करता है, ये जब आपको किसी एक्शन के लिए प्रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, एड्रेनलिन रिलीज हुआ और रिलीज होते ही क्या करेगा, आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देगा। इसके पीछे का रीजन देंगे क्यों बढ़ा रहा है। दूसरा, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। प्यूपल डायलेट करता है। अगर यहाँ पे अपन हार्ट रेट की बात करें तो हार्ट रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ब्लड की ज्यादा जरूरत है। तो जहां पे आप बॉडी एक्शन लेगा, जहां पे टिश्यू एक्शन लेंगे या फिर जहां पे आपकी पूरी बॉडी मैकेनिज्म एक्शन ले रही है तो वहां पे ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, उनको एटीपी सारी की सारी चाहिए होगी। तो ये क्या करेगी, हार्ट रेट को बढ़ाएगी और बढ़ाएगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ की सेल्स या वहाँ के टिश्यूज है या पर्टिकुलर ऑर्गन को ज्यादा फंक्शन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ब्लड वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से क्या, आपका ब्लड लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, प्यूपिल डायलेट, ताकि आप जब एक्शन लो तो वहाँ का जो आपके सामने जो फिगर है आप उसको अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर सके। तो ये है। साथ ही साथ ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। ऑब्वियसली आपको ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है टिश्यूज या सेल्स को काम करने के लिए, तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। साथ ही साथ ये आपके बॉडी फ्लूइड का सीक्रेशन कम कर देगा ताकि वो इंटरनल ऑर्गन्स में काम ले सके, लाइक स्वेटिंग और सलाइवेशन को क्या कर देगा, आपको उसका सीक्रेशन कम कर देगा। साथ ही साथ इसकी मोबिलिटी और किसकी, जीआईटी ट्रैक्ट की, उसकी मोबिलिटी को डिक्रीज कर देगा और वो अपना जो एब्जॉर्प्शन या फिर कुछ एलिमिनेशन है वो नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ ये क्या करेगा, अरेक्ट कर देगा हेयर ऑन स्किन। आपके जब भी आपको डर या ऐसा कुछ इमोशंस लगता है तो अपन कहते हैं ना, नहीं देखो मेरे बाल खड़े हो गए, तो वो सारी चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ मस्कुलर टेंशन एंड ट्रिमर्स, हाथ पैर में मरोड़ा आना और साथ ही साथ आपकी मसल्स का स्टिफ हो जाना। एक चीज आपके सामने देखें कि सडनली आपके सामने कोई शेर या फिर आप बाइक चला रहे हो, सडनली आपके सामने कोई गाड़ी आ रही है तो आप एक बार स्टिफ हो जाओगे कि नहीं, पता नहीं क्या हुआ, मैं गाड़ी को घुमा नहीं पाया। तो वो एग्जांपल अपन यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी मस्कुलर जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, कम हो जाएगी और ट्रिमर्स, मरोड़े, इस तरीके का एक्शन आना शुरू हो जाएगा। ये जो सारा काम होता है वो आपके नर्व सिस्टम का जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें कि आपकी बॉडी के अंदर इमोशन जो एंड, यानी जब आपकी बॉडी में इमोशन इनपुट हो रहे हैं तब ये सारी चीजें होगी। जब वो थ्रेड आपके सामने से चला जाता है या वो इमोशन आपके सामने से निकल जाता है तब आपकी बॉडी में क्या होता है, जब इमोशन कोई भी था जब हुआ तब ये सारी चीजें हुई। जब एंड हुआ तब क्या होगा, आपकी वापस हार्ट रेट बढ़ेगी, वापस नॉर्मल या फिर अपन बोलेंगे जहां बढ़ा हुआ तो उससे कम आना शुरू होगी। दूसरा, ये जो डाइवर्ट जो आपके ऑर्गन से उसने सलाइवेशन स्वेटिंग के लिए जो फ्लूइड लिया था डिक्रीज हो गया, जगह जगह पहुंचाना था तो ये वापस क्या कर देगा, उस ब्लड या उस ऑर्गन या जीआईटी ट्रैक्ट में वापस क्या करेगा, उन ब्लड को वापस डालना शुरू करेगा कि हाँ उधर उनकी सप्लाई दो। साथ ही साथ इट रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर लेवल ऑफ बॉडी, जहां जहां पे इसकी जरूरत है वापस उसके लेवल को बनाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ ये क्या हेल्प करता है, बिल्ड अप एंड कंजर्व द बॉडी एनर्जी, वापस ये बॉडी की एनर्जी को रिस्टोर करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये पूरा एक्शन जब ये इसका पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे अपन देख लेंगे कि इसके फिजियोलॉजिकल मेन जो चेंजेस होते हैं ये सारे होते हैं। आगे देखेंगे जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है कॉन्शियस एक्सपीरियंस। आपको कॉन्शियस, ये कोई फील नहीं करता, अगर कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल इसको फील नहीं करता, लेकिन ये क्या है, बॉडी इसमें इस दौरान कोई आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं होंगे, बस आपको पता रहेगा कि क्या हो रहा है, क्या अब मैं कॉन्शियस हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वापस उसको क्या करोगे, उसको रिकॉल करोगे और ये क्या करता है आपकी कॉन्शियस फीलिंग कि हाँ अभी आपके सामने आपके साथ क्या हुआ वो आप उसको फील करोगे। ये यहाँ तक हो गया अपना इमोशन का पार्ट 1। अपन देखेंगे अगर अगले दूसरे वीडियो के अंदर कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो अपन अभी इसके बारे में बात कर ली। फिर आगे देखेंगे थ्योरीज, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना और साथ साथ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।